नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आज दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। 5 जून की ये अपडेट है, जान लीजिए रात को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बड़ी खबर आई है, हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे प्लॉट और फ्लैट। सीएम सैनी का ऐलान, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी फायदा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द प्लॉट और फ्लैट आवंटित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 10,649 गरीब परिवारों को मिलेंगे प्लॉट और फ्लैट। सीएम सैनी ने शीघ्र आवंटन के दिए हैं निर्देश। अपात्र को लाभ देने पर होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा में 10,649 गरीब परिवारों को जल्द ही प्लॉट और फ्लैट मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को सभी के लिए आवास विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र इन प्लॉट और फ्लैट के आवंटन का कार्य पात्र परिवारों को किया जाए। अब तक 5 योजनाओं के तहत प्रदेश में 2,31,215 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए 2,375 करोड़ रुपए राशि जारी की जा चुकी है। हरियाणा विजन 2047 के तहत विभाग के अगले 5 साल के रोडमैप और कार्य योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति या परिवार को योजना का लाभ दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक प्रदेशवासी को रहने के लिए छत देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। सभी के लिए आवास विभाग शेष बचे सभी पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें आवास उपलब्ध करवाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 तथा लाइसेंसी कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस आवासों के वितरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आगामी समय में बचे हुए पात्र परिवारों को आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर पात्र परिवार को सरकारी मदद से छत मुहैया करवाई जाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजना का दुरुपयोग न हो। अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने पर सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक की जाए ताकि तस्दीक हो सके कि लाभ लेने वाले परिवार वास्तव में योजना के लिए पात्र थे या नहीं। यदि साबित होता है कि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया है तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घुमंतु जाति के ऐसे गरीब परिवारों के लिए भी पंजीकरण शुल्क में रियायत देने के भी निर्देश दिए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। तो जो प्लॉट दिए गए थे जल्दी उनको आवंटित किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से ये गरीब लोगों के लिए बड़ी खबर है। उनको मिलने वाले प्लॉट को लेकर, उनको मिलने वाले फ्लैट को लेकर बड़ी खबर आई है हरियाणा के लोगों के लिए। यह बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में भीषण गर्मी और उमस से परेशान हरियाणा के लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। हरियाणा में मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी से राहत मिली है। कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और पंजाब के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को लू यानी हीट वेव से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से तेज हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ साथ ओले गिरने यानी ओलावृष्टि की संभावना है। अलर्ट के दायरे में हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर सहित कुल 16 जिले शामिल किए गए हैं।
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह बारिश धान की पौध लगाने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि तेज आंधी को देखते हुए खेतों में सिंचाई और प्रबंधन सावधानी से करने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के दौरान आसमान में बिजली चमकने या तेज आंधी चलने पर लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी हिदायत दी गई है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा और ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश संभव है। बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ। बड़ी खबर आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। पिछली एडवर्टाइजमेंट 1/2023 ग्रुप डी भर्ती का जो एडिशनल रिजल्ट आने वाला था वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। 3007 पदों पर ग्रुप डी पर चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। और यदि आपने अभी तक ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं देखा है तो ये लिंक है, इस पर लिंक पर क्लिक करके आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सभी के लिए जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए एक और बड़ी अपडेट आई है। नवनियुक्त चतुर्श्रेणी यानी जिनका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया गया है, कॉमन कैडर में चयनित हुए कर्मचारियों के डाटा और उनकी नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। आज ही का ये लेटर है 5/6/2026 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत से लेटर अभी जारी हुआ है। जो ग्रुप डी के कॉमन कैडर के तहत नए कर्मचारी लगे हैं उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। उनके मेडिकल को लेकर यह अपडेट है और संबंधित कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु 8 जून 2026 से लेकर 12 जून 2026 तक का जो समय है वो विभाग को दिया गया है। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए किस डिपार्टमेंट में आपका नाम आया है और कॉमन कैडर के तहत लगे जो कर्मचारी है उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया है। एचएसएससी की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के। बड़ी खबर आई है हरियाणा में नई क्लर्क भर्ती को लेकर और ग्रुप डी से क्लर्क बनने वाले, प्रमोट होने वाले ग्रुप डी के कर्मचारियों को लेकर क्लर्क भर्ती 30% पद ग्रुप डी कर्मियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। नया कानून नई नियुक्तियों पर लागू होगा। पुराने कर्मचारी और कुछ संस्थाएं बाहर की गई हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने क्लर्कों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा लिपिक सेवा भर्ती और सेवा की शर्तें कानून को लागू कर दिया है। इसके तहत क्लर्क के 65% पदों पर भर्ती सीधी होगी, जबकि 30% पद ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। पहले यह पदोन्नति कोटा 20% था। इसके अलावा 5% पद अनुकंपा आधार पर भरे जाएंगे। यह भी साफ किया गया है कि यह अधिनियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो उसके लागू होने के बाद नियमित आधार पर क्लर्क नियुक्ति होंगे या ग्रुप डी से पदोन्नत होकर क्लर्क बनेंगे। पहले से कार्यरत क्लर्क, राज्यपाल भवन के कर्मचारी और संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रहेंगे। अधिसूचना के मुताबिक जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के जरिए भी नियुक्तियां की जा सकेंगी। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर पदोन्नति की शर्तें भी तय कर दी गई हैं। इसके लिए कर्मचारियों का 12th पास होना, कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ACR में 70% या उससे अधिक गुड अथवा वेरी गुड ग्रेड प्राप्त होना जरूरी होगा। कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं होनी चाहिए और उसे अनिवार्य कंप्यूटर योग्यता परीक्षा यानी SCTC पार्ट 1 परीक्षा भी पास करनी होगी। सीधी भर्ती से चयनित कर्मचारियों को 2 वर्षों की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी। क्लर्क पद के लिए फंक्शनल पे लेवल 3 निर्धारित किया गया है, जिसके तहत शुरुआती वेतन 21,700 रुपये होगा और अधिकतम वेतन 69,100 रुपये तक होने जा रहा है। 18 से लेकर 42 वर्ष की जो आयु है वो निर्धारित की गई है। वेतन वृद्धि के लिए SCTC पास करना जरूरी है। इसके साथ साथ 30% जो पद है वो ग्रुप डी से क्लर्क में प्रमोट होंगे और लगभग 5% टैक्स ग्रेशिया के लिए और आप सभी के लिए 65% जो भर्ती है वो सीधी HSSC के थ्रू रिक्रूटमेंट के माध्यम से होने जा रही है। तो जैसे ही प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद हरियाणा में बड़े पदों पर क्लर्क की भर्ती भी आने वाली है। तो ये बड़ी खबर हरियाणा में क्लर्क भर्ती को लेकर और ग्रुप डी से क्लर्क पद पर प्रमोशन को लेकर।
पांचवी और आखिरी अपडेट आई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के लिए बड़ी खबर जारी की है। कहा है कि अंबाला छावनी के शाहपुर क्षेत्र में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है और स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 11 एकड़ से अधिक भूमि परिवहन विभाग के नाम पंजीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत जल्द ही वाहन निर्माता अशोक लेलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस यह संस्थान युवाओं को वैज्ञानिक और व्यावसायिक ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे अंबाला और आसपास के जिलों के हजारों युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। परियोजना से सैकड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्रों में उन्नत तकनीक के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। यह केंद्र प्रति सप्ताह लगभग 300 वाहनों का परीक्षण करने में सक्षम होगा। फिटनेस मानकों पर खरा उतरने वाले वाहनों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। अनिल विज ने कहा कि सरकार परिवहन सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्र में परिवहन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। तो ये पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। रोजाना हरियाणा की खबरें और हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।